ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई सबसे बड़ी डिजिटल ठगी के मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के अकाउंट से जुड़े 2.5 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड केस हाई प्रोफाइल ठगी में लखनऊ और आसपास के जिलों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में सभी युवा लड़के हैं जो सुनियोजित तरीके से फर्जी अकाउंट खोलकर इस साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। जहां जांच एजेंसियों ने इस ठगी से जुड़े बैंक स्टाफ और मैनेजरों की भी गिरफ्तारी की है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। रुद्र एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी का नाम सामने आया है जिसका अकाउंट लखनऊ के इंडसइंड बैंक में संचालित हो रहा था। इस खाते में 30 लाख रुपए की फ्रॉड राशि ट्रांसफर की गई थी। जांच में यह पता चला कि आरोपी फर्जी आईडी और जाली दस्तावेजों के जरिए फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। ये एक बड़ा डिजिटल फ्रॉड है जिसमें कई अकाउंट्स का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो रामकृष्ण मिशन के जो संचालक थे उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखा के लगभग 2.5 करोड़ की जो राशि थी फ्रॉड तरीके से उनके अकाउंट से निकाली गई। गंभीर मामला था। इस पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर हुई। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 20 से अधिक अकाउंट्स में अलग अलग राज्यों के अकाउंट्स में राशि ट्रांसफ़र हुई है। एक इसके लिए विशेष एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए विगत दिनों इसमें 6 आरोपी अरेस्ट हुए थे। उन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि एक महत्वपूर्ण बैंक अकाउंट है रुद्र एंटरप्राइजेस का, जो कि इंडसइंड बैंक का है, लखनऊ संचालित होता है। उस अकाउंट में फ्रॉड की गई राशि का एक बड़ा अमाउंट 30 लाख रुपए का अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र हुआ था। इस अकाउंट की छानबीन करने के लिए एक टीम इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में लखनऊ भेजी गई थी। टीम ने वहाँ जानकारियाँ जुटाई और जानकारियों के आधार पर जब वहाँ रेड की गई तो एक बड़ा नेक्सस इसमें पकड़ में आया है। इस अपराध के संबंध में लखनऊ से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 10 आरोपी न केवल इस फ्रॉड में सम्मिलित हैं, ये बेसिकली यंग लड़के हैं जो फर्जी अकाउंट बना के अकाउंट में पैसा लेना, पैसे को ट्रांसफ़र करना, फ्रॉडुलेंट मनी को इस प्रकार से चैनलाइज करने का काम करते हैं। 10 लड़के अभी पुलिस कोर्ट में पेश करी। कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनके पास से लैपटॉप जब्त हुए हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स के डिटेल जब्त हुए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं। तो बड़ा नेक्सस है ये। इस क्राइम के अलावा भी इनकी संलिप्तता बाकी क्राइम्स में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ये सभी लड़के लखनऊ और यूपी के अन्य जिलों से संबंधित हैं। तो कुल मिला के इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और इनसे पूछताछ के आधार पे हमको आगे जो सेकंड या थर्ड लेयर की जो और अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई बैंक का कर्मचारी भी शामिल है? जैसे हमने उज्जैन देखिए, बैंक का कर्मचारी इनिशियली अरेस्ट किया गया था तो उससे काफ़ी जानकारियाँ मिली थी। ये जो पूरा ग्रुप जो अरेस्ट हुआ है, इनका जो मोडिस ऑपरेंडी है, ये फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवा के जो साइबर फ्रॉड के जो पूरे रैकेट्स हैं उनको ये देते हैं। उसका कमीशन की राशि इनके द्वारा ली जाती है। इनकी जो चेन है फाइनली मेन जो ऑपरेटर्स हैं उनसे कनेक्ट होने की संभावना है। तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण कैच है कि हम अभी सेकंड लेयर तक पहुंच गए हैं। जो मेन जो आरोपी हैं इस तरह क्राइम जो करने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी से उन तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। अभी काफ़ी इनसे सीजर हुआ है, अकाउंट सीज हुए हैं, लैपटॉप सीज हुआ है, मोबाइल फ़ोन सीज हुए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी एविडेंस मिलेंगे। तो साइबर फ्रॉड के इस केस में एसआईटी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करके 10 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया है। रिमांड ली जा रही है। रिमांड के बाद आगे इसमें कार्रवाई होगी। इस हाईटेक ठगी में अब तक जो सुराग मिले हैं उनसे अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही चैट और डिजिटल सबूतों की जांच अभी जारी है और आगे कई और नाम सामने आने की आशंका है। ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट।